वीडियो री एग्ज़ाम के लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण 50 बहुविकल्पीय प्रश्न जैसे कि परीक्षा में आने वाले हैं, उसका एक अच्छा सा टेस्ट देखते हैं। आप लोग स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न है, संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए। देखिए, संक्षेपण जो होता है उसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि संक्षेपण को अपने शब्दों में ही किया जाना चाहिए। उसको वैसे नहीं लिखना चाहिए जैसे कि वो पैराग्राफ दिया रहता है उसी की भाषा में नहीं लिखना चाहिए, उसको अपने ही भाषा में लिखना चाहिए। ठीक है। साथ ही जो संक्षेपण होता है वो जो शब्द दिए गए हैं उसका 1/3 ही होना चाहिए, यानी कम से कम शब्दों में पूरा का पूरा आपको अर्थ समझाना होता है संक्षेपण में। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दा ताशी किसके विद्वान थे? ये एक फ्रेंच विद्वान थे, यानी फ्रांसीसी विद्वान थे। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? बहुवचन में इसमें से अगर आप देखें तो दर्शन, दर्शन केवल बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, जबकि और शेष जो हैं, चाहे लड़का हो चाहे घोड़ा हो और नारी, ये सभी एक वचन वाले शब्द हैं। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? दांतों पर जीभ लगाने से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें दंत कहते हैं। ऑप्शन बी है। और इसके अंतर्गत जो ता वर्ग होता है, ता, था, दा, धा, ना, ला और सा, ये सभी दंत वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी इनको उच्चारण के लिए दांतों की आवश्यकता पड़ती है। अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन सी मिष्टान, ये अशुद्ध वर्तनी है, जबकि ज्योत्सना, अहल्या और अंतर्ध्यान ये सभी शुद्ध हैं। मिष्ठान जो शुद्ध में लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा, उसमें टा रहेगा ना कि ठा रहेगा। ठीक है, तो ये शुद्ध होगा। अगला है, निम्न नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, आपको बताना है इसमें से कौन सा अशुद्ध लिखा गया है। तो इसमें बहुत ही आसान है, ऑप्शन डी राहुल सांस्कृत्यायन जो लिखा है ये गलत होगा, क्योंकि जो सही होगा वो होगा राहुल सांकृत्यायन, यानी ये जो आधा शाह है ये नहीं रहेगा, बाकी सब रहेगा। ओके, बाकी ये तीनों सही लिखा है। अगला प्रश्न है, सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सूक्ति, शूधन उक्ति, ये होता है सूक्ति। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। और इसमें दीर्घ संधि है, सूक्ति में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है, अभिधन उदय की संधि कीजिए। अभिधन उदय ये होता है अभ्युदय। ऑप्शन ए सही होगा, इसमें यण संधि है। देशभक्ति में कौन सा समास है? देश के लिए भक्ति, इसमें आपका होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी सही होगा, तत्पुरुष समास। ठीक है। अगला है, जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में द्वंद्व समास है। अगर इसका विग्रह करेंगे तो होगा जय और पराजय, यानी इसमें द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न है, संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संन्यास, संन्यास अगर देखें तो इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी ऑप्शन ए सही है। और इसमें भी देखिए सम 2 है, लेकिन जो माँ में हलंत लगा है वो सही है। ठीक है, तो संन्यास शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम उपसर्ग से बने और शब्दों को देख लीजिए, संकल्प, संग्रह, संतोष, संयोग, संस्कार, संरक्षण, संहार, इन सभी में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, बिन किस भाषा का उपसर्ग है? बिन, आपको बताना है कि बिन किस भाषा का उपसर्ग है। ये हिंदी भाषा से संबंधित उपसर्ग है। ऑप्शन बी सही होगा। और इससे कौन कौन से शब्द निर्मित होंगे? जैसे बिन जाना, बिन ब्याहा, बिन काम, ये सब क्या है? बिन उपसर्ग से बने शब्द हैं। ओके। 13वां प्रश्न है, आहट, आवट, आश, ये किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? ये सभी भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, आग शब्द का तत्सम क्या होगा? आग शब्द का तत्सम बहुत ही आसान है, अग्नि होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, अग्नि। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? देखिए इसमें ऑप्शन ए खेत, खेत एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है वो होता है क्षेत्र, क्षेत्र। बाकी शेष तीनों जो हैं वो तत्सम शब्द हैं। ओके। अगला सब प्रश्न है, तांबा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा?
तांबा, तांबा का तत्सम रूप ताम्र होता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है प्रिय का तद्भव शब्द क्या होता है? प्रिय का तद्भव होता है पिया, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, इसमें जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? देखिए जयचंद जो है ये किसी व्यक्ति का नाम ना होकर कुछ विश्वासघाती व्यक्तियों का बोध करा रहा है, अर्थात ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होगा, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, जातिवाचक। अगला है निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा, इसमें जागरण, जागरण एक भाववाचक संज्ञा है, ये जागृत शब्द से बना है। अगला प्रश्न है कोई आ रहा है, इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आ रहा है लेकिन कौन आ रहा है ये नहीं पता है, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है प्रखर शब्द क्या है? प्रखर शब्द ये एक विशेषण है, ऑप्शन ए सही होगा, विशेषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वह खेल रहा है, वह खेल रहा है ये किस प्रकार की क्रिया है? देखिए वह खेल रहा है लेकिन क्या खेल रहा है ये नहीं पता है, तो ये एक प्रकार की आकर्मक क्रिया है, यानी इसमें कर्म का बोध नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? इसमें हमेशा जो है ये एक अव्यय पद है, ऑप्शन बी सही होगा, और ये जो हमेशा है ये अवधिबोधक अव्यय है। ठीक है, अगला प्रश्न है उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, इस वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, इसमें जो संबंध एक दूसरे से जो संबंध करवा रहा है वो है बिना, ऑप्शन बी इसमें सही होगा, बिना। बिना इसमें एक संबंध बोधक शब्द का उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? देखिए ध्यान से देखिए, आँख के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, अक्षि होता है, नयन होता है, दृग होता है, नेत्र होता है, लोचन होता है, चक्षु होता है, लेकिन जो दृगंबु है ये आँख का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। दृगंबु ये आंसू का पर्यायवाची होता है, आँख का नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देवता, देवता के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, उसी में से एक है विबुध, ऑप्शन ए सही होगा। विबुध, देव, शुर, अमर, निर्जर, अमर्त्य, अजर, त्रिदंश, भगवान, ये सब क्या है? ये सब देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि जो अतनु है, अतनु ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। जीवन पति जो है ये यम का पर्यायवाची शब्द है, और कोविद ये पंडित का पर्यायवाची शब्द है। ओके, अगला है अवर का विलोम क्या होता है? अवर का विलोम प्रवर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। अवर का विलोम प्रवर। लघु का विलोम दीर्घ होता है, कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ होता है। ओके, अगला प्रश्न है भय का विलोम क्या है? भय, भय का विलोम होता है निर्भय, ऑप्शन ए सही होगा, भय का विलोम निर्भय होता है। करुण का विलोम क्या होता है? करुण का विलोम निष्ठुर होता है, निडर का डर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निरंतर, यहाँ पर आपको उचित स्थान में से कौन सा शब्द आएगा खाली स्थान में, वो आपको भरना है, तो यहाँ पर प्रयास होगा, निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। अगला प्रश्न है वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए, परिचालक ने उन्हें, इनमें से जो सबसे सटीक शब्द है वो क्या होगा? वो होगा आश्वस्त, ऑप्शन ए सही होगा, आश्वस्त किया। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा अनुपम, ऑप्शन ए सही होगा, अनुपम। ओके, अगला प्रश्न है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को दावानल या दावाग्नि कहते हैं, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। देखिए ये प्रश्न कई बार आता है, तो इसको देख लीजिए। जंगल में लगने वाली आग दावानल कहलाती है, पेट में लगने वाली आग जठराग्नि कहलाती है या जठरानल, और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल या बड़वाग्नि कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है कागजी घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कागजी घोड़े दौड़ाना यानी व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसमें है अवसर का लाभ उठाना, ऑप्शन बी सही होगा, अवसर का लाभ उठाना।
अगला प्रश्न है बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। देखिए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो, यानी जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना, इसका सरल वाक्य क्या है। इसको आपको सरल वाक्य में बनाना है। तो इसमें जो सरल वाक्य होगा वो इस प्रकार से होगा कि सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, यानी ऑप्शन सी इसमें सही होगा, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, ये इसका सरल वाक्य होगा। अगला प्रश्न है हाय मुझे क्या हो गया, इसमें वाक्य का प्रकार कौन सा है। हाय मुझे क्या हो गया, इसमें विस्मयवाचक वाक्य है ये। देखिए, जिसमें आश्चर्य, दुख, घृणा, सुख इत्यादि जिन वाक्यों में प्रकट होता है उनको विस्मयवाचक वाक्य कहा जाता है। ठीक है। अगला है आपको बताना है अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, इस वाक्य में त्रुटि कौन सी है, या त्रुटि है भी कि नहीं है। देखिए, इसमें जो किताब है, किताब स्त्रीलिंग शब्द है, अतः यहाँ पर अपने अपने की जगह अपनी अपनी होना चाहिए। ऑप्शन ए में ही त्रुटि है, अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, अपने अपने किताबें नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता या कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हों, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। इस अवस्था में भाव वाच्य होता है। ऑप्शन सी एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में दशरथ जो पद है ये कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। ऑप्शन सी एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा इसमें हमशे। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, हमशे। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग शब्द अगर इसमें देखें तो बनावट एक स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि छाता, अमरूद और सूर्य ये एक पुल्लिंग शब्द है तीनों। अगला है ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग बताएं। ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग ब्राह्मणी होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल है, यानी कार्य पूरा हो चुका है, छात्र स्कूल जा चुके हैं। ओके। अगला प्रश्न है आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं, इसमें देखिए जो केला है वो परिमाण यानी मात्रा का बोध करा रहा है, यानी ढेर सारे केले खा लिए हैं, तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है निम्न शब्दों में से सही शब्द चुनिए। पुनर्जागरण को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है, इसको आपको बताना है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ये पुनर्जागरण शुद्ध है और शेष सभी अशुद्ध है। अगला प्रश्न है संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। संथाली ये आस्ट्रिक परिवार की भाषा है। ऑप्शन सी सही है। ये संथाली जो है मुख्य रूप से भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में भी कुछ रूप से बोली जाती है। इसको 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है और इसको अब भारत की राजकीय भाषाओं में स्थान दिया गया है। संविधान की जो 22 भाषाएं हैं उसमें संथाली को भी जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली अगर आप इसमें देखें तो छत्तीसगढ़ी नहीं है, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है। छत्तीसगढ़ी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ओके। अगला प्रश्न है टेस्टिमोनियल, ये आपको बताना है इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है। इसका हिंदी अनुवाद होता है प्रमाण पत्र। ऑप्शन सी सही होगा, प्रमाण पत्र। ठीक है। अगला है ए वल्गर माइंड इज वन हु वुड लाइक टू कमांड इंस्टेड ऑफ आस्किंग और रिक्वेस्टिंग। इसका आपको हिंदी में अर्थ बताना है कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। तो इसका हिंदी अर्थ वही होगा, एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है। ये इसका हिंदी में अर्थ होगा सटीक रूप से। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ओके। तो आज के टेस्ट में इतना ही। टोटल 50 प्रश्न थे। आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।